हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक इंडियन जर्मनी में आके अपना डे टू डे एक्टिविटीज गुजारता है। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हर घंटे मैं कैसे प्लान करता हूं, कैसे निभाता हूं, कैसे रहता हूं, आपको बयां करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो। गाइस, सबसे पहले उठते उठते मैं अपना बेड साफ करता हूँ, क्योंकि मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता कि जहाँ पे हम लोग सो रहे हो वो एरिया गंदा रहे। तो इसीलिए पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है अपनी बेड सफाई करता हूँ। दूसरी चीज़, वैक्यूम क्लीनर लकीली मेरे पास है, जो मेरे लैंडलॉर्ड है उन्होंने दिया था। तो वैक्यूम क्लीनर के मदद से हम पूरा घर साफ़ करते हैं। खास करके मैं अपना रूम साफ़ करूँगा, फिर जो कॉमन पैसेज है वो साफ़ करूँगा, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ कर लूँगा, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको झाड़ू तो मिलती है बट उतना शायद इफेक्टिव नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हर लोग वैक्यूम क्लीनर ही यूज़ करते हैं। और गाइस, ये है मेरा रूम, ये है हमारा प्यारा सा बेड, वो है स्टडी टेबल, ये है वार्डरोब। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ, यूरोप में आप कहीं भी रहोगे आपको काफ़ी वाइटनेस मिलेगा। रूम की कलर भी वाइट मिलेंगे, बाहर की बिल्डिंग की कलर भी वाइट मिलेंगे। आप जैसे ये देखो, तो ये है हमारा रूम, ब्यूटीफुल प्यारा सा। एंड दिस इज द बालकनी। इस रूम में सबसे बेस्ट पार्ट ये है बालकनी। आप देखो, आज वैसे भी काफ़ी सनी डे है, क्योंकि यूरोप में बहुत मुश्किल से ही इतना अच्छा दिन होता है। द व्यू इज़ फिनोमिनल। एंड ये है हमारा स्टडी टेबल। और मैं इधर की बात करूंगा तो ये है हमारा कॉमन पैसेज, ये है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम इज ऑल्सो फिनोमिनल। वॉशरूम भी काफी अच्छा है। दिस इज द कॉमन पैसेज। और ये है मेरा फ्रिज एंड किचन। ये एरिया पे यूजुअली मैं बैठ के खाना खाता हूँ, तो आप इसको डाइनिंग एरिया भी बोल सकते हो। रात को कैंडल जला के फीलिंग ही कुछ और होता है। होम स्वीट होम। गाइस, एक बार साफ सफाई हो जाता है तो दूसरी चीज़ है अपनी क्रियाक्रम करना। तो रेगुलर जो हर लोग करते हैं, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, फिर सबसे पहले तो प्लान करता हूँ कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनने वाला हूँ। क्योंकि हमारे जो ऑफिस है वो थोड़ा मॉडर्न ऑफिस है, वहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक कोई एक ड्रेस कोड नहीं फॉलो करोगे। इनफैक्ट यूरोप में जितने भी ऑफिसेज होते हैं सब ट्रेंडी और मॉडर्न ही रहते हैं, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं होता। तो इसीलिए सेलेक्ट करना उतना कोई बड़ा बात नहीं होता सुबह सुबह कि एक्जैक्टली मैं क्या पहनने वाला हूँ। उसके बाद थोड़ा स्किन केयर भी करना पड़ता है, क्योंकि आप यूरोप में हो और ख़ास करके आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो और उस प्लेस से जहाँ पे उतनी ठंड गिरती नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्किन केयर रूटीन भी बदल जाता है। यहाँ पे आपके स्किन में रैशेज़ वगैरह आ जाते हैं। तो ज़्यादा तो हालांकि हम लड़के हैं, ज़्यादा हम नहीं करते हैं, बट स्किन केयर में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूरोप आ रहे हो तो आपको स्किन केयर में और कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो वही बेसिक में मॉइस्चराइज़र लगाऊंगा। उसके बाद फिर मैं अपने बाबा का तस्वीर रखा हूँ। शिव जी को मैं बहुत मानता हूँ और शिव जी को थोड़ा पूजा कर लेता हूँ। शिव जी को पूजा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में यूजुअली ऑमलेट सैंडविच बनाता हूँ और ऐसे कभी रोटी भी बना लेता हूँ, बट जब मेरा लेट होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑमलेट सैंडविच ही बनाने का। तो ये मैं प्याज काट रहा हूँ, फिर मैं शिमला मिर्च काटूँगा और उसके बाद फिर बनेगा ऑमलेट।
So this is my breakfast. It's quite healthy, but let's see. Yeah. इस ब्रेकफास्ट तो हर दिन मैं अलग अलग बनाता हूँ, बट क्योंकि सिमिलर ब्रेकफास्ट हर दिन खाने से थोड़ा बोरियत सा हो जाता है, तो कभी कभी मैं डिसाइड करता हूँ पोहा बना लूँ। कभी कभी क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं तो पोहा वगैरह अवेलेबल ईजिली होता है, दो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट इंडियन स्टोर्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आपको पोहा, आटा, चावल सब मिल जाता है, तो मैं इंडियन स्टोर्स यूजुअली जाके ख़रीद लेता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं कभी सोचता हूँ कि ब्रेड आमलेट बना लूँ, कभी मैं सोचता हूँ कि फिर पोहा बना लूँ, फिर कभी इट डिपेंड्स, कभी मैं रोटी बना लेता हूँ। हालांकि रोटी बहुत ही कम बनाता हूँ, बट हाँ सुबह सुबह बना लेता हूँ अगर अच्छा खासा टाइम हो तो। और यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि ब्रेकफास्ट मेरा प्रोटीन से भरा हो, तो इसीलिए मैं थोड़ा वे प्रोटीन भी ले लेता हूँ अपने दूध के साथ। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, और ग्लासेस यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आपकी आंखों में पड़ती है और बहुत तेज पड़ती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर। एक्चुअली मैं आज लेट हो चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, फ्राइडे है, क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी उतना कोई आता नहीं है, पर मेरे मीटिंग्स आज बैक टू बैक है। चलिए चलते हैं। गाइस बर्लिन के नोई कॉलन में मैं रहता हूँ, और ये है मेट्रो स्टेशन, और इसी मेट्रो स्टेशन के थ्रू मैं जाता हूँ अपने ऑफिस। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको ट्रेन का रास्ता है, और राइट हैंड साइड हमारा मेट्रो का रास्ता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ट्रेन और मेट्रो दोनों एक ही स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे, जस्ट ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा। बर्लिन में आपको ऐसे मेट्रोज में फ्लावर मार्केट मिल जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ सिटी ऑफ लव। और ये आ चुका है हमारा मेट्रो, जो कि सीधा हमें लेकर जाएगा हमारे ऑफिस की ओर। स्टैडमिटे, जो कि बर्लिन का एकदम सेंट्रल लोकेशन है, वहीं पे सिचुएटेड है मेरा ऑफिस। और ये जो आप नीचे अंडरग्राउंड देख रहे हो, ये सीधा मेरे ऑफिस की ओर लेकर जाता है, जो कि और मेरा रास्ता कर देता है आसान। तो गाइस ये मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के ठीक सामने वाले मोड़ पे, और यहाँ पे अगर आपको क्रॉस करना होगा रोड, तो आपको सिग्नल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेडिस्ट्रियंस के लिए भी यहाँ पे सिग्नल होता है। और देखो आप लाल है, तो मेरे को ये बटन क्लिक करना पड़ेगा उसको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और आप प्लीज़ ग्रीन कर दो। फाइनली जब ग्रीन हो चुका था तो हम निकल गए, और ये हूँ मैं। आई होप मैं आज अच्छा लग रहा हूँ। ये है हमारा नॉय किर्चे, जो कि बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है बर्लिन में, और ये है हमारा ऑफिस का बिल्डिंग। तो आप सोच सकते हो कि कितना सेंटर में। और अंदर जाने के लिए हमें एक्सेस लेना पड़ेगा एक बैच के सहारे, जो भी हमारे कंपनी द्वारा हमें दिया गया है, और फिर ये गेट ऑटोमेटिकली खुलेगा। और ये हम चले जा रहे हैं, हमें जाना BMG, जो कि 5th OG में है। OG मतलब फ्लोर। तो चलिए हम लोग लिफ्ट को बुलाते हैं, और आई थिंक हमारा लिफ्ट ऑलरेडी आके खड़ा है, दैट्स गुड। तो हमें जो अपना बैच है वो एक्सेस के लिए ठिकाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी 5th फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप वो बटन क्लिक ही नहीं कर पाओगे, ना ही वो लिफ्ट रुकेगा। ये आ गया है हमारा ऑफिस, दैट इज BMG, और ये है कॉरिडोर। मेरा ऑफिस एकदम बर्लिन के सेंटर में है, जिसको स्टैडमिटे बोलते हैं। ये जो मिते डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आता है, और एकदम यूरोप का कभी कभी एक प्राउड सा फील होता है कि यूरोप का एकदम टॉप कंट्री का एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में इतने बड़े ऑफिस में आप कर रहे हो क्लाइंट के पास काम। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि मतलब द स्ट्रीट्स एंड द एरिया इज डेफिनेटली अ 5-star एरिया। इफ़ यू विल गो देयर, यू विल पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो बर्लिन में, अगर आप चाहते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी लोकेशन पे है वो। तो मेट्रो के थ्रू मैं बेसिकली जाता हूँ ऑफिस, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 20 मिनट लगता है मेट्रो के थ्रू यहाँ से ऑफिस जाने में। बात की जाए ऑफिस की, तो लिटरली मुझे हफ्ते में 3 दिन जानी पड़ती है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम से भी काम चला देते। हालांकि हमारे मैनेजर बोलते हैं कि आप कम से कम 4 दिन हो, 1 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर भी लोगे तो चल जाएगा, बट हम अपने आदत से हैं मजबूर, और इसीलिए हम जाते हैं 3 दिन हफ्ते में। सो गाइज ये मैं यहाँ पे आके बैठ गया, और अभी अपना सिस्टम स्टार्ट किया हूँ, और ये है मेरा विंडो सीट, और ये है बाहर का व्यू। आज वैसे भी फ्राइडे है तो ज़्यादा कोई आया है नहीं, पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो गाइज जैसे मेरे जो क्लाइंट है वो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है,
तो आप देख सकते हो कि ये जितना भी अवार्ड ये लोग जीते हैं वो सब अवार्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन है। इनफैक्ट वो सब रियल लाइफ अवार्ड ही है। तो आप देख सकते हो, इधर भी आप देख सकते हो पूरे कलेक्शन ये लोग बना के रखे हैं। और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही है, इसको छोड़ के बहुत सारा अन्य डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको ये सब अवार्ड्स मिल जाएंगे गाइज। और जो हमारे क्लाइंट साइड के सीनियर पर्सन है उनका कैबिन इज लाइक इट्स वेरी गुड। आप देख सकते हो जैसे ये मेरे सामने है, ये देखो गाइज। सो ये हमारे जो सैप के हेड है उनका है। सो इट्स क्वाइट गुड यार। सो यहाँ पे बर्लिंग में ऐसे ही होती है आपको मोस्टली ऑफिसेस। और ये है अवार्ड्स जो मैं दिखा रहा था। और क्योंकि हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है तो आप देख सकते हो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिल जाएंगे म्यूजिक के, जैसे यहाँ पे साउंड बॉक्स है। जर्मनी में जितने भी ऑफिसेस वगैरह होते हैं सब एकदम मॉडर्न रहते हैं, मॉडर्नाइज रहते हैं। ऐसा आपको फील नहीं होता है कि यार अपने ये घर पे नहीं आए हैं, ऐसा लगे कि आप अपने जस्ट घर पे ही हो। मेरे पीछे ये एज यूजुअल म्यूजिक इंडस्ट्रीज की छाप, जितने भी सीडीज वगैरह कैसेट्स वगैरह है ये सब है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी गुड गाइस। बर्लिन में घर फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आपको जॉब मिल जाएगी पर आपको घर इतना ईजिली नहीं मिलेगी। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि housing.com है या फिर बहुत सारे अन्य वेबसाइट्स भी है जो कि बहुत रिलायबल होते हैं, पर ये है कि आपको एक्स्ट्रा कमीशन वो लोग चार्ज करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे एक्स्ट्रा पैसा दे दो पर वो जो रिलायबल सोर्स है वहाँ पे जाओ। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए, जिसमें से मैं ये नहीं बोलता कि रिलायबल नहीं होते हैं, पर 100% रिलायबल नहीं होता। अगर आप लकी हुए तो आपको एक दो अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाता है, पर मोस्टली जो प्रॉपर्टी होता है वो स्कैमस्टर के द्वारा आपको सजेस्टेड प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो इन केस, हालांकि जो ये मैं घर बुक किया था जो कि इतना ब्यूटीफुल घर है, आप पीछे व्यू देख सकते हो, सामने मैं आपका घर टूर ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ। तो ये मुझे मिला है housing.com से ही। लकीली मेरे कंपनी ने जो हमारा मिडिलमैन चार्जेस था वो रिम्बर्स कर दिया। बट एक दो घर मैं देखा था जो कि टेलीग्राम के भी तरफ से मेरे को मिला था, बट एक्चुअली क्या है कि उसमें 4 रूम 5 रूम थे और बहुत लोग रह रहे थे, तो मैं प्रेफर नहीं किया। तो इन केस आपको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप डेफिनेटली कोई रिलायबल सोर्स के थ्रू जा सकते हो। अनरिलायबल सोर्स के थ्रू अगर आप जाते हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप के भी थ्रू जा सकते हो जो ग्रुप्स बनती है, बट मेक श्योर कि आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लो, चेक कर लो और खुद से विजिट कर लो। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हमारी जो कंपनी है या फिर जर्मनी में कोई भी कंपनी है बहुत एफर्ट डालती है जो कि शायद इंडिया में उतना ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डेकोरेशन देख सकते हो। रिसेंटली आई थिंक एक एम्प्लॉय ने कुछ अवार्ड जीता था, तो आप देखो उनके टेक्स्ट पे कितना अच्छा डेकोरेशन है। मतलब इट्स सो स्पेशल, राइट। सो यूरोप में या फिर ज़रूरी नहीं है खाली जर्मनी में, यूरोप में लोग काफ़ी एफर्ट्स देते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए। इट्स सो गुड ना गाइज। ये हमारा कैफेटेरिया है और ऐसे 10+ कैफेटेरियाज हैं मेरे ऑफिस में, और यहीं पे लोग लंच करते हैं फ्री में। और ये हमारा कॉफ़ी एरिया है। इंपोर्टेड चॉकलेट्स है, स्विस चॉकलेट्स भी यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे और आप ले सकते हो। और ये है हमारा फ्रिज, ऐसा 50+ फ्रिज है हमारे पूरे कंपनी में। और यहाँ पे बियर, विस्की, कोक, हर तरह का कोल्ड ड्रिंक्स पाए जाएंगे। गैस, यूरोप का सबसे बेस्ट पार्ट होता है समर्स। अगर आप लिटरली रहना चाहते हो तो आप समर्स में आके रहो, क्योंकि यूरोप का समर्स इज़ लाइक इंडिया का ठंड का सीज़न, खास करके जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, डेफिनेटली जो हिमालय पे नहीं, जो कि प्लेन सरफेस में रहते हैं या फिर जो साउथ इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रात के 9 बजे, 9:30 बजे पीक समर्स में 10 बजे तक सनसेट होता है, जो कि बेस्ट पार्ट रहता है यहाँ का। और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, जो हमारे यहाँ पे जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है फेब में तो वैसे ही सीज़न यहाँ पे समर्स में होता है। हालांकि ठंड तो लगती है नो डाउट सुबह और शाम, और अगर धूप ना निकले तो टेम्परेचर तो 3 या 4 डिग्री भी गिर सकता है, बट अगर धूप निकले तो बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है यूरोप में।
क्लाइंट साइड में रहने का एक अपना ही फ़ायदा होता है कि आप क्लाइंट से बहुत ही क्लोज रहते हो और क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बरकरार रहता है, और कुछ कुछ नए नए अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने लिए बिजनेस ला सकते हो। गाइस, बर्लिन का सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का मेट्रो कनेक्टिविटी, यहाँ का बस कनेक्टिविटी, इन शॉर्ट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिटरली बहुत अच्छा है। हर गली में, हर मोहल्ले में आप देखोगे इधर बस या ट्रैम या मेट्रो या एस वाहन। एस वाहन बेसिकली हम लोग ट्रेन को बोलते हैं यहाँ पे, और ऊ वाहन जो कि यू वाहन होता है पर ये लोग ऊ प्रोनाउंस करते हैं, वो लोग मेट्रो को बोलते हैं। तो यहाँ पे एस वाहन, ऊ वाहन, यहाँ की जो जितने भी कनेक्टिविटी है, बसेस वगैरह बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मतलब लिटरली अगर आप यहाँ पे तो आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, पर लोग यहाँ पे गाड़ी लेते ही हैं क्योंकि जर्मनी इज़ फेमस फॉर ऑल द बिग ब्रांड्स लाइक वोक्सवैगन, देन मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, सब तो यही से ओरिजिनेट हुई। यहाँ पे आपको रास्ते में मतलब बच्चे के पास आप मर्सिडीज़ देख लो, क्योंकि यहाँ बहुत चीप होती है। हमारे यहाँ पे आप जितने में स्विफ्ट डिज़ायर खरीद सकते हो उतना ही इनकम अगर सब रेट वेट को एडजस्ट करके यहाँ पे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप आराम से एक मर्सिडीज़ खरीद सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ऑफिस से फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ और बारिश का थोड़ा सा दिन बन रहा है, हालांकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुआ था। तो वैसे भी कुछ 6:30 बजे, शाम तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे लेट से सनसेट होता है अराउंड 9:30 के, तो दोपहर ही बोलूँगा। तो जी हाँ, 6:30 बजे दोपहर के टाइम है और हम चल। गाइस, हमारी जो क्लाइंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन में काम कर रहा हूँ, तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से क्लाइंट है, बहुत ही मॉडर्न क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े से बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूज़िक वगैरह तो हर दिन ही प्ले होते रहते हैं। और यहाँ की मैं बेस्ट पार्ट मैं देखता हूँ ग्रीनरी। आप अगर ऑफिस का रूम्स मेरा देखोगे तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह बहुत है, जो कि मोटिवेट भी करता है इंसान को वर्क करने को। वर्क कल्चर इतना अच्छा है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज आर फेमस फॉर इट्स वर्क कल्चर, तो वर्क कल्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे लंच हमें फ्री में मिलता है। फ्री इन द सेंस मतलब हर चीज़ अवेलेबल रहता है। जैसे आप देखिए कि जो पेप्सी की फ्रिज थी या फिर इनफैक्ट बियर, वाइन, विस्की सब अवेलेबल रहता है। और यूरोपियन क्लाइंट्स लेते भी, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर देम। सो सब फ्री में अवेलेबल होता है। लंच भी हमें फ्री में अवेलेबल होता है, पर चूँकि आज मैं अपने क्लाइंट के साथ लंच कर रहा था तो इसीलिए मैं आपको लंच की वीडियोज़ नहीं दिखा पाया, बट अक्सर लंच भी हमें मिलती है फ्री में। गाइस, ऑफिस के बाद मैं आ चुका हूँ सुपर मार्ट में क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरीज लेनी थी, और ये मैं मैट के सेक्शन में आया हूँ। बट चलिए चलते हैं ग्रॉसरीज के सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा बॉडी वॉश का सेक्शन है, क्योंकि मेरा बॉडी वॉश ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ से मैं बॉडी वॉश लेने वाला हूँ। आई थिंक ये वाली जो है, दिस लुक्स बेटर, तो चलिए यही लेते हैं। ये है चिकन की सेक्शन, हालांकि नॉनवेज की सेक्शन, पॉर्क एंड लैम्ब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ऐसा होता है स्मॉल फ्रिज में। कुछ वेजिटेबल्स भी गाइस मुझे लेनी थी, तो कैप्सिकम मैं सोच रहा हूँ, ये है आपको कैप्सिकम का सेक्शन, और मैं सोच रहा हूँ कुकुम्बर भी लेने। तो ये तो फ़िलहाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सिकम यहाँ पे अवेलेबल है, एंड मिर्चीज़, और यहाँ पे कुकुम्बर की सेक्शन लगती है मुझे, यस, तो ये है कुकुम्बर। गाइस, सबसे बेस्ट यहाँ का ये है कि एक आपको डॉचलैंड टिकट आता है। तो जो डॉचलैंड टिकट होता है वो आपको 58 यूरोस का होता है। यूरो यहाँ का ऑफिशियल करेंसी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप 58 यूरोस का वो टिकट खरीद लेते हो तो आप लिटरली पूरे जर्मनी में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, चाहे वो ट्रेन है, मेट्रो है, बसेस है, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, कोई भी आप बड़ी शहर में जाओ आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। हालांकि यहाँ की जो ट्रेन की सेग्रीगेशन की गई है, आपको एक एडवांस ट्रेन्स आती है, उसमें तो आपको नहीं हो पाता, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, या फिर जो इंटर कंट्री ट्रेन्स रहती है उसमें तो आपको ये डॉचलैंड टिकट नहीं चलता है। बट यूजुअली जो लोकल ट्रेन्स रहती है या फिर मेट्रोज़ रहती है, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी जाने वाली जो एस-बान्स वगैरह होती है,
वहाँ पे आपको ये डॉचलैंड टिकट आराम से वैलिड हो सकता है, तो आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो एक बार आपके पास ये टिकट हो। मौसम है बहुत सुहाना मेरे दोस्तों, और अगर आप आना चाहते हो यूरोप में तो आई थिंक जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। डेफिनेटली आप लंदन भी आ सकते हो, बट ये देखो मेरे पीछे लिटरली अभी 9:30 बज रही है रात की, और आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। ठंड ज़रूर है थोड़ा, बट मौसम बहुत प्यारा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी आने को तो डेफिनेटली ये वीडियो देख के आइएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।